नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। मित्रों, आज स्वास्थ्य को लेकर जितनी परेशानी है, इतनी उलझन है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आज कोई नहीं कह सकता कि वो शाम तक स्वस्थ रहेगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति अभी 25-26 साल की उम्र है, 30-35 साल की उम्र है, पूरी तरह स्वस्थ है, नाश्ता खा के अभी ऑफिस के लिए निकला है, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलता है, गाड़ी में बैठता है या फिर स्टेशन तक पहुंचता है, अचानक उसे हार्ट अटैक हो जाता है। या फिर घर में ही बैठा हुआ है, नाश्ता कर रहा है, वहीं हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी छाती में दर्द होता है, गिर जाता है, परिवार डर जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर बुलाता है, वो आता है, या फिर उसको अस्पताल लेके जाना पड़ता है, तो वहाँ डॉक्टर बताता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया। अब वो ठीक है नहीं ठीक है वो बात अलग है। इसी तरह आज बहुत सारी हमारी माँ बहन बेटियां हैं जिनको अचानक बोन फ्रैक्चर हो जाता है, वो फिसल जाती हैं, हड्डी टूट जाती है। खास करके वृद्धावस्था में जो प्रौढ़ स्त्रियां हैं, जो 60 से ऊपर की स्त्रियां हैं, उन्हें तो अक्सर इसका समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी तरह कहीं भी किसी को पथरी की समस्या की शुरुआत हो सकती है। यानी कि रोग होना तो एक सामान्य बात हो गई है, और उसके बावजूद भी कि इतने नुस्खे बताए जाते हैं, इतने चेकअप कराए जाते हैं, हेल्थ विशेषज्ञ उन्हें परामर्श देते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाओगे तो ये बीमारी की समस्या है। कि यदि आप देख रहे हो कि 1980 के बाद से हमारे देश में हेल्थ विशेषज्ञों लोगों को घी, दूध, मलाई आदि खाना छुड़वा दिया है। बहुत सारे लोगों ने तो अब मीठा खाना छुड़वा दिया कि मीठे का संबंध सीधा डायबिटीज से है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि डायबिटीज और मीठे के बीच में खास सीधा संबंध नहीं है। हाँ, जो रिफाइंड शुगर है उसका सीधा संबंध अवश्य है। इसी तरह दूसरी समस्याएं, लोगों के वजन बढ़ रहे हैं, बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, आयोडीन की कमी है, जिंक की कमी है, बहुत सारी कमी है। आप जानते हो कि आयोडीन की कमी है तो बुद्धि की कमी भी हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन की समस्या हो जाती है। बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जिंक की कमी है तो डायबिटीज की समस्या शुरू हो जाती है। बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उससे हो जाते हैं, इम्यूनिटी कम घट जाती है। और आयरन की कमी तो बहुत सारी है हमारे देश में। ऐसे बहुत सारे अध्ययन अनुसंधान हुए हैं कि आज भी हमारे देश की करीब करीब 60% जो प्रचंड जो स्त्रियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनके अंदर खून की कमी है। और वो ये नहीं कि कोई गरीब परिवारों की, अच्छी संपन्न परिवारों की, जो नियमित रूप से भरपूर हर तरह का पोषक आहार लेती हैं, फल लेती हैं, दूध लेती है, सब कुछ लेती हैं, जो हृदय जो उनको स्वास्थ्य विशेषज्ञ बनाते हैं, उस हर चीज का सेवन करती हैं, फिर भी उनके शरीर में इन चीजों की कमी है। अध्ययन तो यहाँ तक कहते हैं कि 50% लोग हमारे देश में ऐसे हैं, वयस्क लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए रोग प्रतिरोधकता के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की कमी के कारण लोगों को देखने में दिक्कत आती है। पहले आपने कुछ दशक पहले तक तो देखा होगा, कुछ लोगों को रात को दिखाई नहीं देता था, इनको रतौंधी रोग बोलते थे। अब रतौंधी रोग तो रोग नहीं है, लेकिन विटामिन ए की कमी अभी भी है। लेकिन इस विटामिन ए का शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ भी सीधा संबंध है, और त्वचा की शाइनिंग के साथ भी संबंध है। झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, झुर्रियों के साथ में खुश्क शरीर त्वचा हो जाती है और उसकी शाइनिंग घटनी शुरू हो जाती है। इसी तरह विटामिन ए की बहुत लोगों को कमी है। कम से कम 60% लोगों को विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए का प्रभाव तो सीधा प्रजनन क्षमता पर पड़ता है, बांझपन की शुरुआत हो जाती है, इम्पोर्टेंस की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये सारे ऐसे विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, वो हार्मोन्स की सिंथेसिस पर, हार्मोन्स के निर्माण पर सीधा असर करते हैं। और यही हार्मोन्स और यही फैट सोल्यूबल विटामिन का संबंध कोलेस्ट्रॉल के साथ भी है। तो अभी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत उलझने हैं। इसी तरह ये देखने आया है कि 70% लोगों में विटामिन बी कम्प्लेक्स, ये जो 4 प्रमुख विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6 और B12, इनकी कमी है। इनके शरीर की इसकी कमी से उनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, नसों में तनाव रहता है, ऐंठन हो जाती है, पेट में मरोड़ बनती है, ऐसी बहुत सारी समस्या है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आज कोई नहीं कह सकता कि आप कब तक स्वस्थ हो, क्योंकि हम स्वास्थ्य विज्ञान में उन्नति करते जा रहे हैं, फिर बीमारियों की दर बढ़ती जा रही है। और
हर तरह की बीमारी अब हमें परेशान करने लगी है। कैंसर की समस्या अनायास कमी कहीं शुरू हो जाती है, कैंसर के रोग भी बढ़ रहे हैं। हमारे देश के अंदर सिर्फ हार्ट के मरीज ही नहीं बढ़ रहे, हमारे देश में स्ट्रोक के मरीज ही नहीं बढ़ रहे, हमारे देश में कैंसर के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और एक समस्या और तेजी से विकसित हो रही है, वो समस्या है कि हमारी बच्चियों को समय से पहले मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म की शुरुआत हो रही है। हमारे बच्चे उम्र से पहले वयस्क होते जा रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत सहजता से, शीघ्रता से जिसको कहें नपुंसकता के सिम्टम भी पैदा हो रहे हैं, बाजपन की समस्या, क्योंकि स्त्रियां अब सहजता से गर्भ धारण नहीं कर पा रही। पुरुषों के अंदर जो उनके जो वीर के अंदर शुक्राणु की संख्या बहुत घटती जा रही है, और ये समस्या बहुत तेज पहले, आज से मात्र 20-25 साल पहले हमारे पुरुषों के वीर में प्रति ml करीब करीब 20 करोड़ के आसपास शुक्राणु होते थे। अब उन शुक्राणु की दर 1 करोड़ के आसपास आ गई, लेकिन उसे भी असामान्य मान लिया गया। तब उसको कहते थे कि संभावना है कि इसके बच्चे ना हो, लेकिन अब 1 करोड़ को सामान्य माना जा रहा है, क्योंकि शुक्राणु से कोई लेना देना नहीं, वो तो IVF की तैयारी कर रहे हैं। IVF अब प्रचलन में आना शुरू हो गया है। इसका अर्थ यही है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और मैं इसका अंदाज लगाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें प्रयास करता हूँ, मैंने इसमें प्रयास भी शुरू किया है। इस सब का संबंध हमारे खान पान के साथ में है, और खान पान को, आहार को आयुर्वेद में हजारों साल पहले प्रथम औषधि कहा गया है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मौसम के अनुसार क्या लेना चाहिए, क्या मौसम के अनुसार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो सब सहज है, आप किसी भी ऋतु में कोई भी चीज खा रहे हैं, क्योंकि सहजता से उपलब्ध है। उसका परिणाम क्या है मालूम नहीं। इसी तरह हमने दूध का सेवन छोड़ दिया। दूध को आहार नहीं माना गया, दूध को अमृत कहा गया है, खास करके गाय के दूध को। और आज भी इस कहता हूँ कि यदि आप गाय का दूध नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो गाय के दूध की विशेषता है कि किस उम्र में गाय का दूध कब पीना चाहिए। यदि आप किशोर हैं, यदि आपकी उम्र 15 साल से कम है, तो आप प्रातःकाल भी दूध ले सकते हैं। यदि आप वयस्क हैं, आप 25 साल से ऊपर के हैं, 35-40 साल के हैं, वयस्क हैं, तो आप दूध की जगह दोपहर को छाछ लीजिए। किस मौसम में कैसी छाछ लेनी है, किस क्षेत्र में लेनी है, उसकी अपनी उपयोगिता है। कई जगह छाछ फीकी लेनी होती है, कई जगह उसमें हल्का सा नमक डाल के या जीरा डाल के ले सकते हैं, कई जगह उसमें गुड़ के साथ में लेते हैं। कई हमारे देश के ऐसे भी भौगोलिक स्थिति है या रात को भी छाछ लेने का प्रावधान है। और रात्रि के समय तो हर व्यक्ति को दूध लेने के लिए कहा गया है कि दूध के अंदर मल विसर्जक गुण भी है, लग्जेटिव गुण भी है, ये मृत विरेचक गुण भी रखता है। तो यदि आप नियमित रूप से रात्रि को दूध लेते हैं, और वो भी उसमें गाय के घी का फेंट कर पीते हैं, तो इससे आपका मल विसर्जन का कार्य होता है। कि दूध आपके जो लीवर है, आपके लीवर से पित्त का जो निष्कासन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, और पित्त मल विसर्जन का काम करता है। तो जो लोग नियमित रूप से रात्रि को सोते समय हल्का गुनगुना फेंटा हुआ झागदार दूध सेवन करते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन समस्या नहीं होती, किसी तरह गैस नहीं बनती है। और दूध के दिन के समय जब आप छाछ का सेवन करते हैं, दही का सेवन करते हैं, तो ये बायोएक्टिव का काम करती है, प्रोबायोटिक्स का काम करती है। ये आपके अंदर मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि करती है, माइक्रोफ्लोरा को संवर्धित करती है। और यदि आप नियमित रूप से मैं तो ये भी कहूंगा कि आयुर्वेद का विधान रहा है, वो आयुर्वेद से तो डरते हैं, डॉक्टर डरा देते हैं कि यदि आपने अपनी मर्जी से दूध पिया तो आप मर जाएंगे। आपके ऊपर केस हो जाना चाहिए कि दूध पीना है, डॉक्टर से पूछिए दूध पीना है कि नहीं पीना, आपने कितना पीना है, काय का पीना है, बिना मलाई के पीना है, किस पशु का पीना है, कि दूध की मूंगफली का पीना है कि सोयाबीन का पीना, वो बताएगा। हमें खाने की स्वतंत्रता भी नहीं है, लेकिन हमारे पुराने सिद्धांत रहे हैं। मैं तो इस बात के बाद अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ कि आज भी हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जो अभी 4 दिन पहले हमारे परिवार में किसी की दादी स्वर्गवास हुआ, वो 100 साल की थी। क्योंकि 100 साल से पहले आगे बड़ी गारंटी हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमें संदेह हो जाता है। उनकी परिवार कहता है कि 105 की थी और पूरी तरह स्वस्थ थी, दिखाई देता था, उनकी स्मरण शक्ति अच्छी थी, चलती फिरती थी, दांत अच्छे थे,
खाती पीती थी, और सर्दियों की ऋतु में असहाय उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन आज मुझे बता दीजिए, आपके आसपास कोई हो, किसी डॉक्टर फैमिली में हो, कि उसके परिवार में कोई 100 साल का ऐसा व्यक्ति हो जो पूरी तरह स्वस्थ हो, जो पूरी तरह पहचान रखता हो, अपने काम स्वयं कर सकता हो, या कोई डॉक्टर भी ऐसा हो। क्योंकि आज के आधुनिक अनुसंधान तो ये कहते हैं कि यदि आप आज के लॉ फॉलो करोगे तो 60-65 से ज्यादा जाना संभव ही नहीं है। यदि चले गए तो आपकी स्मृति चली जाएगी, आप अल्जाइमर के रोगी बन जाएंगे, आपकी स्मृति चली जाएगी, पहचान नहीं पाएंगे, या फिर आप किसी अस्पताल में, किसी नर्सिंग होम में, कई जो नर्स हैं उनकी सेवा में जीवित होंगे, विक्षुब्ध होंगे। ये और कई तरह के संक्रामक रोगों का शिकार होंगे। दिन भर कई तरह की दवाएं तो हमें नियमित रूप से लेनी पड़ती हैं। तो यही मेरा आज आपको